रानी दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि मेधा का राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उन्हीं का अधिकार था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। अपने दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर को लौट आए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां पर कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो आज मेरे हाथ से निकल गया है और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्मपूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरे शत्रुओं के वश में होकर वो न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा और धन पाकर और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी बातें मन में सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है और तुम शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई देते हो? इस सब का क्या कारण है? राजा का यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है और धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ के कारण मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ पर रहकर इस बात को भी मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वो सदाचारी हैं अथवा दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, धन के लोभी जिन स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति भी तुम्हारा चित्त इतना प्रेम क्यों रखता है? वैश्य ने कहा, मेरे मन में मेरे विषय में आपका ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। उन लोगों के प्रेम में मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। उन लोगों में प्रेम नाम मात्र को भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए भी मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मेधा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरथ और वो समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज और धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और
मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों के द्वारा त्याग दिए जाने पर भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इसी तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ही ये मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं कि दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही इन पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक समान ही पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी यही है। राजा सुरथ ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई? उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वो सब कुछ कृपा करके कहिए। मैं आपसे सब सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है। तब भी उन्हीं की उत्पत्ति अनेक प्रकार की होती है। अब वो सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा हो, तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं,
उन सबसे बढ़कर तुम सुंदर हो, पर और अपर सबसे परे रहने वाली हो। हे परमेश्वरी, तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे, हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वो भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इनको मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी से जगा दो तथा उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देवी की स्तुति करके भगवान को जगाने और मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही श्री हरि तुरंत निद्रा से जाग उठे। उन्होंने दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए जो उद्यत हो रहे थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे ही हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से बोले, जहाँ पर जल न हो, सूखी पृथ्वी हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर दोनों के मस्तक काट डाले। दोनों के सिर कट जाने पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह से देवी जी ब्रह्मा जी के स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, वह सुनो। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।